ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि वो लाहौरी हो ही नहीं सकता जिसने लाल खूह की मिठाई और मुंह में घुल जाने वाली बर्फी ना खाई हो। ये लाल खूह आखिर है क्या, इस बारे में हम जान रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर के मोची गेट में दाखिल हों तो दाएं जानिब लाल रंग का एक मज़ार नुमा चबूतरा सा आता है जो मुबैना तौर पर माई बेरी पीर का है। बज़ाहिर यूं दहाई देता है गोया ये मुसलमानों का कोई मजहबी मुकाम हो। 1 करोड़ से ज़ायद आबादी के शहर में गालबन चंद लोग ही ऐसे होंगे जो मोची गेट में मौजूद इस मशहूर ज़माना लाल खूह से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में जानते हैं जो अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। मकामी लोग कहते हैं कि 1975 तक यहाँ पर कुआं कायम था और लोग यहाँ से पानी बतौर तबरुक लेकर जाया करते थे। लाहौर में रहने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे हैं जो इसके नाम की वजह नहीं जानते। यहाँ पे लोग जो हैं वो मन्नतों के चक्कर में और इस दरबार समझ के इसको आते रहे, जबकि हकीकत में जो है तारीख़ के शवाहिद के मुताबिक जो है ये दरबार नहीं है। लाल खूह के नाम की वजह तस्मिया ये है कि लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए कुएं के साथ मौजूद बेरी के दरख्त पर सुर्ख धागे बांधा करती थी और मिट्टी के दिए जलाती थी ताकि उनकी मन्नत पूरी हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि ये मुकाम सिखों के लिए इंतहाई मुकद्दस अहमियत का हामिल है। रवायत है कि शहनशाह जहांगीर के दौर में चंदू शाह एक दौलतमंद हिंदू साहूकार और उनका दीवाने हास था। उस वक्त शहनशाह जहांगीर और शहजादा खुसरू के दरमियान इक़्तिदार की रसाकशी जारी थी। शहजादा खुसरू सूफी प्रस्त शहजादा था जिन्होंने दुआ करवाने के लिए सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी से रब्ता किया। लाल खूह गुरुद्वारे के हवाले से हमारे पास जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है भाई कान सिंह नाभा का महान कोश, जिसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिख लिटरेचर कहा जाता है। उसके अंदर उन्होंने लाल खूह के हवाले से लिखा है कि यहाँ पे कभी बहुत पहले चंदू की हवेली थी। चंदू जो मिनिस्टर था या दीवान था मुग़लों का जहांगीर के ज़माने में, और ये वही चंदू है जिसने गुरु अर्जन को पैगाम भेजा था कि मेरी बेटी का रिश्ता ले लो अपने बेटे के लिए। लेकिन जो उनके मरीदैन थे या गुरु अर्जन के मानने वाले जो थे, उन्होंने कहा कि आप एक फ़कीर एक दरवेश आदमी हैं तो आपका उनके साथ ये जोड़ जो है वो नहीं मिलता। तो इस पर गुरु साहब ने अपनी कैबिनेट थी उनकी मरीदैन की, उनसे सलाह करके उसने इनकार कर दिया था। चंदू ने शहनशाह जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए। शहनशाह जहांगीर ने उस वक्त चंदू को ये इजाज़त दे दी कि वो मोची गेट में लाल खूह के साथ ही कायम अपनी हवेली में गुरु अर्जन देव जी को कैद कर दे जहां उन पे बदतरीन तशद्दुद किया गया। उस वक्त उनकी मदद के लिए हज़रत मियाँ मीर आगे बढ़े जो उनकी रहाई के लिए हर जुमेरात को दुआ किया करते। ये भी एक दिलचस्प रवायत है कि हज़रत मियाँ मीर करीबी दुकान से बर्फ़ी खरीदते और इसे कपड़े में लपेट कर गुरु अर्जन देव जी के कैद खाने में फेंक देते। जो सिख बरादरी है वो कहती है कि गुरु साहब को साईं मियाँ मीर जी ने कहा कि अगर आप हुक्म करें तो मैं ये जो है जैसे सही ख़त्म कर दूं यानी बर्बाद कर दूं, और ये हो सकता है मैं दुआ करता हूं। तो गुरु साहब ने कहा कि नहीं, जो रब दा पाना जैसे रब को मंजूर है ये वैसे ही हो रहा है। गुरु अर्जन देव जी शहनशाह के गज़ब गज़ब से न बच सके और उनको दरियाए रावी के किनारे शहीद कर दिया गया। कहते हैं जब गुरु अर्जन देव जी को जंजीरों में कैद करके लाहौर के शाही किले लेकर जाया जा रहा था तो मुकामी मुसलमान वाक़या करबला को याद करते रहे और आंसू बहाते रहे। वक्त बीत गया, सिख कुएं पर इजहार अकीदत करने के लिए आते, जिनमें से कुछ करीबी दुकान से बर्फ़ी खरीदते और इसे गरीबों में बांट देते। ये रवायत अब भी बरकरार है। कुछ दहाइयाँ कबल तक मुसलमान कुएं पर आकर दिए जलाते और मन्नत माना करते थे। इसके साथ ही बेरी का दरख्त भी तकद्दुस का हामिल रहा है, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि दौरान कैद गुरु अर्जन देव जी इस कुएं से पानी और बेरी का फल खाकर अपनी कैद के दिन पूरा करते रहे। ज़माना गुजर गया और लोग लाल खूह का दर्दनाक माजी भूल गए। ये इलाका अब अपनी लजीज मिठाइयों के बाइस दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान सागा के लिए राना मोहम्मद शान के साथ अली अब्बास, लाहौर।